औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास का लास्ट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। फिज़िक्स यूनिट नंबर 10 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ अ वेव एंड व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ वेव्स। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज हम ये पढ़ेंगे कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। रिमेंबर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, जिनमें से पहले नंबर पे आता है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, LONGITUDE, और नंबर 2 पे है जी ट्रांसवर्स वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। याद रखें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का दूसरा नाम होता है जी कंप्रेशनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। और दूसरी टाइप है उसकी ट्रांसवर्स वेव्स। अब दोनों जो टाइप्स ऑफ वेव्स हैं उनको हम लोगों ने एग्जांपल की वजह से एक्सप्लेन करना है। पहली वाली है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है जी एक स्लिंकी। याद रखें, आपकी बुक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा स्लिंकी। स्लिंकी को हम लोग स्प्रिंग भी कह सकते हैं। स्प्रिंग को मॉडर्न फॉर्म में हम लोग स्लिंकी कॉल करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं जी, स्लिंकी का एक साइड किसी फिक्स पॉइंट के साथ अटैच कर देते हैं और इस स्लिंकी को हम मूव करवाते हैं बैक एंड फोर्थ। ये एक स्लिंकी है जो कि हमने एक साइड से फिक्स अटैच कर दी एक फिक्स पॉइंट के साथ, और दूसरी साइड से इसने हमने यहाँ से इसको अपने हाथ से पकड़कर इसको बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे मूव करवाना है। जैसे आपके पास एक स्प्रिंग हो, आप उसको किसी एक फिक्स पॉइंट के साथ अटैच करने, उसको आगे और पीछे खींचें, तो उस वक्त जब आप उसको बैक एंड फोर्थ मूव करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, तो उसके अंदर बाज़-औक़ात ऐसा होगा कि जो स्लिंकी के कुछ पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे और कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो कि एक दूसरे से थोड़े से फासले में मौजूद होंगे। अगर मैं इसी चीज़ को शो करूं यहाँ पे, मैं कहता हूँ जी ये स्लिंकी थी, हमने जब इसको बैक एंड फोर्थ मूव करवाया तो इसके कुछ पॉइंट्स एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे चले गए और कुछ पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस हिस्से के अंदर स्लिंकी के जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से थोड़े फासले पे हैं। तो जहाँ पे स्लिंकी के पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एक दूसरे से थोड़े से फासले पे होंगे उसे हम नाम देते हैं रेयरफेक्शन। क्या नाम देते हैं? रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन को हम कह सकते हैं एक्सपेंशन, कि वो इससे जहाँ पे स्प्रिंग के पार्टिकल्स थोड़े फासले पे होते हैं, थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेयरफेक्शन। और स्लिंकी के वो पार्ट्स जो कि एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं जी कंप्रेशंस। कंप्रेशंस का मतलब वहाँ पे उन पे दबाव होता है, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। अब इस तरह की मोशन जिसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मौजूद हों और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो मूव करें पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव्स, ऐसी मोशन जिसमें रेयरफेक्शन और कंप्रेशन पैदा हो और मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव्स। ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या नाम देते हैं?
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम दूसरी सेंस में भी जो कहते हैं डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी मोशन जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं along the direction of propagation of waves, along the direction of propagation of waves, back and forth। हमने उसको back and forth मूव करवाया, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा हुआ, तो हम कहेंगे जब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा होते हैं ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर कोई भी जो दो कंप्रेशंस होती हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, the distance between two compressions is known as wavelength, is known as wavelength। दो compressions के दरमियान जो distance होता है उसे हम नाम देते हैं wavelength। नंबर 2, मैकेनिकल वेव्स की सेकेंड टाइप है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स दे आर टोटली ऑपोजिट टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के टोटली ऑपोजिट होती हैं। इसमें क्या होता है, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं दे मूव परपेंडिकुलरली, दे मूव परपेंडिकुलरली टू द मोशन ऑफ वेव्स। द वेव्स इन विच द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव्स इज नाउन एज ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसफर वेव्स की मिसाल भी हम एक स्लिंकी की मदद से लेते हैं, लेकिन अब हम स्लिंकी को मूव करवाएंगे अप एंड डाउन। जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर हम एक स्ट्रिंग को, रोप को एक सिरे से अटैच कर देते हैं और दूसरे सिरे से पकड़ के अप एंड डाउन मूव करवाते हैं तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ऐसे ही अगर हम क्या करें, स्लिंकी लें, सपोज ये आपके पास एक स्लिंकी है, ये जो कि एक साइड से अटैच है फिक्स पोजीशन पे और दूसरी साइड से आप लोग उसको अपने हाथ से मूव करवाएंगे अब अप एंड डाउन। अब जब हम इसको अप एंड डाउन मूव करवाते हैं तो स्लिंकी के जो पार्टिकल्स होते हैं नॉर्मल पोजीशन से उसके कुछ पार्टिकल्स अप होते हैं और कुछ पार्टिकल्स उसकी नॉर्मल या मेन पोजीशन से बिलो होते हैं। वो पार्टिकल्स जो कि नॉर्मल पोजीशन से अबव होंगे उन्हें हम नाम देंगे क्रस्ट, और जो नॉर्मल पोजीशन से नीचे होंगे उन्हें नाम देंगे ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ जब आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से बनेगी ट्रांसवर्स वेव्स। अब जब हम इस स्लिंकी को मूव करवाएंगे आप लोगों की आसानी के लिए, अगर सपोज मैं कहता हूँ ये इसका नॉर्मल पोजीशन है या मीन पोजीशन है, अब यहाँ से हमने स्लिंकी को पकड़ा, अब जब हम उसको मूव करवाएंगे अप एंड डाउन तो इसके कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो कि आप नॉर्मल पोजीशन से अप होंगे और कुछ पार्टिकल्स होंगे जो नॉर्मल पोजीशन से डाउन होंगे। मैं कहता हूँ जब मूव करवाया स्लिंकी के पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स नॉर्मल पोजीशन से नीचे चले गए, जो पार्टिकल्स नॉर्मल पोजीशन से नीचे होंगे उन्हें हम कह देंगे ट्रफ, और जो पार्टिकल्स नॉर्मल पोजीशन से अबव होंगे उन्हें हम कह देंगे क्रस्ट। अब ऐसी वेव्स जो कि क्रस्ट और ट्रफ के मिलने से बनती हैं दे आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसफर वेव्स की प्रॉपर डेफिनेशन सुन लें एक दफ़ा। द टाइप ऑफ वेव्स इन विच द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव्स, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की मोशन परपेंडिकुलर होती है मोशन ऑफ वेव्स के। जैसे कि ये देखें, अब वेव्स प्रोड्यूस हो रही है लेफ्ट से राइट और पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन और वेव्स मूव कर रही हैं लेफ्ट से राइट इस तरह। तो अब इन दोनों के दरमियान एंगल बनेगा 90 का, मतलब हम ये कहेंगे कि मीडियम ऑफ पार्टिकल्स क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव्स। सच वेव्स आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। तो लेसन नंबर 2 का लास्ट टॉपिक आज हमने ख़त्म किया जो कि था टाइप्स ऑफ वेव्स। आप लोग लेसन नंबर 10 को अच्छी तरह याद कीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।